हेलो नमस्ते टू एवरीवन, मैं हूं अमर और आप सबका स्वागत है पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स में। अ ट्रू हीरो नीड्स नो वेपन, ऐसी एक इंस्पायरिंग लाइन, एक पावरफुल लाइन और एक इंडियन डिप्लोमेट की स्टोरी को लेके आ रही एक मूवी द डिप्लोमेट। और आज मैं उन्हीं के मेकर और एक्टर के साथ हूँ। मैं हूँ शिवम नायर के साथ और जॉन इब्राहिम के साथ। सबसे पहले तो प्रमोशंस, हेक्टिक फन, कैसे लगते हैं आपको? प्रमोशन अच्छा लगता है। बेसिकली लोगों तक पहुंचाना है भाई कि एक फिल्म देखनी है, तो कोर स्टोरी पहुंचाया जाए, वो प्रयास रहती है। जॉन सर आप बताइए। मेरे लिए प्रमोशंस काफ़ी टीडियस होते हैं। बहुत ही टायरिंग होते हैं क्योंकि मैं शायद ओल्ड स्कूल हूँ जो जहाँ मैं मानता हूँ कि आप सबसे बड़ी आपकी प्रमोशन आपकी फिल्म होती है। इफ़ योर फिल्म इज़ गुड दैट्स द बेस्ट प्रमोशन, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ से वो होता है। लेकिन कई बार ऐसे भी होता है कि आपको स्पेसिफिक एरियाज़ में इफ़ द फिल्म डील्स विथ, लाइक जैसे डिप्लोमेट, नॉर्थ इंडिया में पॉलिटिकली बहुत ही अवेयर है लोग। जी बिल्कुल। तो वहाँ पे आप जैसे लोगों से बात करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि टू पास दैट मैसेज अक्रॉस कि यार ये सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल फिल्म नहीं है, एक डिप्लोमेट पे बनी है, जो मेरे हिसाब से पहली बार हमारे हिंदुस्तान में भी मेड अ फिल्म ऑन अ डिप्लोमेट। बिल्कुल, वेरी ट्रू। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जब मैं ट्रेलर देख रहा था तो आपका जो कैरेक्टर है उसके काफ़ी कैरेक्टर ट्रेट्स लिखित में आते हैं। तो आता है कि वो टैक्टफुल है, ही इज़ गुड विद डायलॉग्स, काफ़ी शार्प है। रियल लाइफ में आप अपने आप को आपके कैरेक्टर से कितना क्लोज या दूर पाते हो इन टर्म्स ऑफ उनके जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं? आई थिंक एक ही चीज़ में कॉमन ये है कि और दो चीज़ में, क्योंकि मुझे शतरंज का बहुत शौक है। आई थिंक रियल लाइफ और रियल लाइफ में हम लोग दोनों टैक्टिकल हैं, हम लोग दोनों 10 कदम आगे सोचते हैं। तो आई थिंक दैट इज़ वन थिंग। दूसरी बात, दोनों कैरेक्टर जेपी सिंह और जॉन इब्राहिम दोनों बहुत ही ऑब्जर्वेंट हैं। मैं मानना चाहता हूँ कि आई थिंक आई एम वेरी शार्प, कि मैं हर चीज़ को पकड़ता हूँ। सो आई थिंक दीज टू थिंग्स में। लेकिन उसके अलावा हमने काफ़ी वर्कशॉप्स करा इसके लिए ऑन अ वेरी सीरियस नोट, क्योंकि मैं जेपी सर से मिला और उसके बाद काफ़ी रीडिंग्स हुए। उसके बाद मैं सौरभ सचदेवा जो हमारे एक्टिंग कोच हैं उनके साथ बैठ के 3 हफ्ते के लिए काफ़ी उनके बॉडी लैंग्वेज पे, उनके डायलॉग्स पे, जिस तरीके से वो डायलॉग्स बोलते रियल लाइफ में वो बोलते थे, वी हैड टू वर्क ऑन दैट। तो उस पे काम करा हम लोगों ने। उसके बाद वापस आके रीडिंग्स में लग गए हम लोग और उसके बाद शूट पे आ गए। तो आई थिंक द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग, जो प्रेपरेशन था, मेरे हिसाब से फिल्म शूटिंग से मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा प्रेपरेशन में, एंड फाइनली वी शॉट द फिल्म। शिवम सर आपसे मैं पूछना चाहूँगा, मूवी जब स्टार्ट हो रही थी तो एक कोर आइडिया से स्टार्ट होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर हम टाइम में वापस जाएं तो वो जो डे 1 था और फिर फाइनल डे तक तो पूरा सेट फैमिली बन जाती है, वो डे 1 का आइडिया और वो जो सबसे पहले जब वो बर्थ होती है उस आइडिया की, जो द डिप्लोमेट को शेप अप किया, वो कहाँ से आया? क्योंकि ये बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी है जी। जो उजमा अहमद, उनसे स्टोरी आई है। उनके साथ एक्सपीरियंस हुआ था पाकिस्तान में। तो जब आई बॉम्बे दिल्ली से जो हमारे प्रोड्यूसर्स को मिले, उन्होंने कहानी का राइट्स लिया कि इस पे कहानी करनी है। फिर मुझे कहानी सुनाया और उसके बाद मैं उनको बुलाया था, फिर उसने कहानी सुनी। तो कहानी सुनते लगा कि पिक्चर बोली जानी चाहिए। और तो आइडिया ऑलरेडी था, मतलब बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी, तो आइडिया जनरेट आइडिया हो चुकी थी ऑलरेडी। देन सिर्फ डिप्लोमेट कैरेक्टर जो उसमें मेजर फंक्शन किया स्टोरी के अंदर, जेपी सिंह थे उस समय डिप्लोमेट, उनको बुलाया गया, उनसे बातचीत हुई। तो उनसे बातचीत से कैरेक्टर का फॉर्मेशन पूरा हुआ। उजमान से स्टोरी मिली, बट डिप्लोमेट से बात करने के बाद पूरा ऑपरेशन पता चला, कैसे डिप्लोमेट काम करते हैं, ये स्टोरी में उनका एक्ट कितना था, वहाँ से एक्चुअली पूरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ। जी, बहुत लोगों को आई थिंक ये जो टर्म है द डिप्लोमेट पता नहीं होगा, पर अब आई थिंक ट्रेलर देख के जो उसका बायो भी है तब पता चलेगा लोगों को। हम सब डिप्लोमेट हैं। और मेरे हिसाब से तो आई थिंक द बेस्ट डिप्लोमेट इन द कंट्री जो सब लोग जानते हैं वो तो हमारे जयशंकर साहब हैं। तो उनको देख के आई थिंक आई मीन एवरीबडी इज क्रशिंग ऑन जयशंकर कि अरे क्या बंदा है यार, जिस तरीके से बात करता है। तो आई थिंक मेरे लिए आई थिंक देयर इज़ एन ऑडियंस, बहुत बड़ी ऑडियंस है इस कैरेक्टर को देखने के लिए। इट्स वेरी फ्रेश ऑफ द बुक, वेरी फ्रेश, वेरी डिफरेंट। और अमर सबसे बेस्ट बात ये है
कि किसी को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, दे डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट आउट ऑफ द फिल्म। Yeah. उनको पता नहीं कि यार ये फिल्म से क्या एक्सपेक्ट करें हम लोग। आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग, ये अच्छी बात है। और आपका जो पहला सवाल था, गोइंग बैक टू दैट, इसीलिए मैं चाहता था कि प्रमोशंस थोड़ा कम करें, लेट द ऑडियंस नॉट नो टू मच, कि वो अंदर जाके देखे। इसलिए हमने सब फिल्म ट्रेलर लॉन्च करते हैं, हमने ट्रेलर लॉन्च नहीं करा, एंड वी डिडंट वांट टू डू इट। इसलिए भी यहाँ पे भी देयर इज़ ओनली लिमिटेड पीपल दैट वी आर टॉकिंग टू। ओवर द टॉप कुछ प्रमोट नहीं कर रहे हम लोग, जो बेसिक चीज़ है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो दे रहे, और बाकी का हम लोग बोल रहे हैं आप जाके फिल्म देखिए, अगर फिल्म अच्छी है तो आप लोग अपने दोस्तों को बोलेंगे कि फिल्म अच्छी है, अगर अच्छी नहीं है तो यू विल कम आउट सेइंग ठीक है। दैट्स अ फ्रेश अप्रोच ऑल्सो, Yeah. क्योंकि आजकल हर चीज़ बहुत ही ऐसी ट्रांजैक्शनल वे में होने लगी है। और टेम्पलेट फॉलो करते हैं हाँ हम लोग। बिल्कुल, वो टेम्पलेट चल रहा है। मेरे को आपसे एक और चीज़ पूछनी थी। आपने जब करियर स्टार्ट किया था 2003 में, यू केम फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, आप आए, यू मेक योर ओन इमेज। नाउ अगर हम आपकी मूवीज़ देखें तो आपने कमर्शियल स्पेस प्लस जो क्रिटिकली अक्लेम्ड रोल्स होते हैं उसमें बहुत फाइन बैलेंस बनाया। एंड अगर हम कुछ एक्टर्स की बात करते हैं तो हम उन्हीं को याद करते हैं, दे वी कैन नॉट रिप्लेस देम विद अदर एक्टर्स। और काफ़ी बात होती है कि इनसाइडर हैज़ अ पर्क एंड आउटसाइडर कम्स एंड मेक इट देयर ओन। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आउटसाइडर होने के क्या पर्क्स हैं? जब भी मैंने शुरू करा उस टाइम पे नो वन एक्सपेक्ट्स एनीथिंग, ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस है, तो कोई प्रेशर नहीं है। आप जैसे फुटबॉल में होम गेम होता है और अवे गेम होता है, आप अवे गेम खेल रहे होते हैं तो आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, तो आप स्कोर कर सकते हो, अगर आप स्कोर करोगे तो आप जीतोगे। तो मेरे हिसाब से एंड व्हेन यू स्कोर एंड यू विन द ऑडियंस क्लैप्स फॉर यू। तो मेरा जो सबसे बड़ा गॉडफादर है वो मेरी ऑडियंस है। ऑडियंस रही है, ऑडियंस आज भी है, कल भी खुदा की शुक्र से वो ऑडियंस रहेगी, बट दे आर द ओनली पीपल दैट पुश मी ऑन। तो उनका सपोर्ट मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, और हर फिल्म के साथ मैं उनको खुश करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसे भी होता है, क्योंकि एज एन एक्टर हम लोग इनसिक्योर बन जाते हैं और हमें लगता है कि यार ये क्रिटिक को या वो उसको खुश करने की ज़रूरत है। बट आई बिलीव कि अगर आपकी फिल्म अच्छी है तो क्रिटिकली अच्छा उसका ये होगा। डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। मैं ऑडियंस को खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ बाय मेकिंग अ गुड फिल्म। या और लास्ट ईयर और इस साल काफ़ी ऐसे एग्जांपल्स आए भी हैं जहां मूवी प्रमोशन इतना नहीं हुआ, लेकिन जो वो वर्ड ऑफ माउथ के लिए द पिक्चर्स बिकेम सो बट बिग। मेरी खुद की फिल्म परमाणु उस टाइम पे, आई रिमेंबर शिवम, परमाणु मई 25 को रिलीज़ हुई थी और मई 4 तक कोर्ट केस चल रहा था। तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि 2 हफ्ते के अंदर आप रिलीज़ करो। यार फिल्म कंप्लीट नहीं हुई है, लास्ट मिनट वी डिड इट। आई वी प्रमोटेड परमाणु फॉर 1 डे और रिलीज़ करा हम लोगों ने, और उसके बाद द सेकेंड वीकेंड वाज मोर देन द फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन वाइज। तो मेरी ख्वाहिश यही है कि इस फिल्म के साथ जो एक्सपेक्टेशंस नहीं है ऑडियंस की और ट्रेड की और लोगों की, वो इस फिल्म के साथ हम पूरा करें और बताएं कि वी होपफुली हैव मेड एन ऑनेस्ट फिल्म। या दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जॉन, मेरे को आपसे ये भी पूछना था, जैसे आपने बहुत सारी मूवी, जैसे आप अभी परमाणु कह रहे थे, मद्रास कैफे, वाटर, बहुत सारी ऐसी मूवीज़ की है जो एकदम परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, बट अ लार्ज सेक्शन ऑफ ऑडियंस जो मूवी गोअर्स हैं, जो टिकट देख के मूवी जाते हैं, जो सीटी पठान, गरम मसाला, देसी बिल्कुल बॉयज, धूम, वो आपको उससे एसोसिएट करते हैं। बट आपने थ्रू आउट एक कॉन्शियसली एक ऐसे तरीके के रोल्स भी करे हैं, तो आप इसको कैसे गेज करते हो? बैलेंस करता हूँ। हाँ, तो हाउ डू यू गेज इट? मतलब आप इसको कैसे देखते हो, ये जो परसेप्शन बन जाता है, डज इट बग यू? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। सी, मैं हमेशा कहता हूँ कि एक एक्टर अपने खुद के इमेज का प्रिजनर बन जाता है। तो मेरा इमेज क्या है कि जॉन इब्राहिम मतलब मारधाड़, एक्शन, या तो मोटरसाइकिल चलाएगा, ये करेगा, या जंप मारेगा, यू नो, विच इज़ गुड, क्योंकि पीपल वांट टू सी दैट मणियासुर वे, पीपल वांट टू सी दैट धूम। और वो क्यों नहीं करूँ मैं? अगर लोगों को देखना है वो करना चाहिए, लेकिन एक हेल्दी बैलेंस के साथ, क्योंकि ऑनेस्टली मैं भी जियोपॉलिटिकली मुझे चीज़ें बहुत पसंद है जो दुनिया में हो रहा है अभी आज की तारीख में, एंड विच इज़ वाई डिप्लोमैट इज़ वेरी स्पेशल टू मी। मैंने ये प्लान नहीं करा था कि 2 जियोपॉलिटिकल करूँगा उसके बाद एक नहीं, जो स्क्रिप्ट मुझे अच्छी लगी उस टाइम पे वो प्लान नहीं कर सकते हो आप। तो इसके बाद आपका तेहरान भी एक थ्रिलर है, ऑन द एज ऑफ द सी थ्रिलर। सो यू हैव टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिनेमा। शिवम सर, आपके पहले प्रोजेक्ट स्पेशल ऑप्स हो गया या आहिस्ता आहिस्ता हो गया, काफ़ी क्रेडिबल रहे हैं एंड दे हैव एज्ड वेरी वेल।
आप अपनी फिल्मोग्राफी में द डिप्लोमेट को कैसे प्लेस करते हैं? आई थिंक जर्नी में ये मैं मानता हूँ खुद कि ये मेरी अच्छी फिल्म है, बेस्ट फिल्म है आज तक की, जो मैंने सीखा पिछली फिल्मों से या स्पेशल ऑफ सीरीज से सीखा, मुखबिर से सीखा, जो भी सीखा, आई थिंक एक जर्नी हुई है और उसका ग्रोथ इस फिल्म में रिफ्लेक्ट करेगा। बिल्कुल, ऐसा भी मैंने कहीं पढ़ा है कि अगर सेट की वाइब बहुत अच्छी हो तो इट इवेंचुअली रिफ्लेक्ट्स ऑन द बिग स्क्रीन। अगर मैं वाइब की बात करूं तो कैसा था डे 1 से डे लास्ट का आखिरी दिन तक का? बहुत बहुत अच्छा था, बिकॉज सारे टीम क्रू जितने भी हमने सेलेक्ट किए थे उनको स्टोरी पे फेथ था कम्प्लीटली, और पूरा क्रू, एक्टर और जॉन हिमसेल्फ, जो इन्वॉल्वमेंट था सबका फिल्म में, और वाइब्स एंड अभी टिल टुडे तक सबकी फेथ और वाइब्स में कोई कमी नहीं है, और हम पूरी प्रोसेस को एंजॉय किए। एंजॉय, हंसी मजाक, बहुत मजा आया। मजा आया, और ट्रेलर देख के समझ आ रहा था। और अभी भी बहुत मजा एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। वी आर एंजॉयिंग फिल्म, भले थोड़ा सीरियस हो, इसमें काफ़ी ह्यूमर मोमेंट्स है। इसमें शारब हाशमी भी है एंड ही प्लेज अ कैरेक्टर कॉल्ड तिवारी। मतलब ही इज सुपर्ब, ही इज टू गुड, सुपर्ब। और जो काम किया उसने, और ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनका पूरा आर्क है। सो देयर इज, इस फिल्म में मैं ये कह सकता हूँ कि देयर इज नो हीरो। द डिप्लोमैट इज ऑल्सो अ कैरेक्टर, सारे कैरेक्टर्स हैं एम्बेसी के अंदर। सो इट्स अ ग्रेट फिल्म। या ओके, मेरे को आपसे ये भी पूछना था जॉन, चाहे वो विक्की डोनर हो जहाँ आप एक आउटसाइडर आयुष्मान खुराना को ब्रेक देते हैं, या वो तारा वर्सेस बिलाल हो जिसमें हर्षवर्धन राणे, आपने एक और मूवी प्रोड्यूस की थी जिसमें संजना सांघी, करेक्ट, रोहित सराफ, वो भी दिन थे, हाँ आदर्श गौरव, ये भी थे। एंड मैंने देखा है आपने बहुत सारे आउटसाइडर्स को मौका दिया, वो एक अपॉर्चुनिटी लोगों की लाइफ बना देती है आगे जाने में। तो क्या ये चॉइस एक कॉन्शियस चॉइस है? बिकॉज मैं देखता हूँ आजकल इतने बिग टिकट फिल्म्स में आउटसाइडर्स को मौका नहीं मिलता। आपको भी ऐसा लगता है कि व्हेन यू स्टार्टेड तब बहुत सारे आउटसाइडर्स को बिग टिकट फिल्म्स में मौके मिलते थे, अभी शायद इतने नहीं मिलते? नहीं, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ये कॉन्शियस चॉइस इसीलिए था क्योंकि आई वाज एन आउटसाइडर। तो मेरे लिए आउटसाइडर्स को लाना इजी था, अंदर उनको कन्विंस करना इजी था, लेकिन स्टूडियो को बेचना मुश्किल था, जो मेरा काम था कि प्लीज़ टेक हिम, ही इज़ गुड। मुझे अभी भी याद है आयुष्मान के मार्केटिंग के लिए आई यूज्ड टू गो विद दिस पोस्टर। उसके पोस्टर के साथ मैं हर जगह जाता था फॉर विकी डोनर उस टाइम पे, क्योंकि स्टूडियो जो था दे डिड नॉट बिलीव इन हिम। तो ऑल क्रेडिट टू शुजीत सरकार फॉर मेकिंग द मोस्ट ब्यूटिफुल फिल्म। एंड आयुष्मान तो क्या परफॉर्म किया उसने, लेकिन मार्केटिंग के टाइम पे आई हैड टू प्रमोट, तो मैंने करा उस टाइम पे। सो मैं, जो आप अंदर वाले लोगों की बात कर रहे हो, आई डोंट गो टू देम बिकॉज उनके बहुत सारे लेयर्स होते हैं, एजेंट्स, मैनेजर्स, उनके फैमिली। तो बाय द टाइम यू रीच देम उनके चार्जेस बढ़ जाते हैं। सो इट्स ईजियर फॉर मी टू गो टू एन आउटसाइडर एंड गेट हिम इन, और वही मेरा प्रेफर्ड चॉइस है। बिल्कुल। आपने अर्ली 2000s में स्टार्ट किया था, तब के टाइम में और अब के टाइम में बहुत चेंज हो गया। अब कहते हैं कि हर कुछ बहुत प्रोफेशनल है और सारी एक्टर्स की बहुत टीम्स होती हैं, सब कुछ वैसे होता है। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज दैट वन थिंग व्हिच यू मिस फ्रॉम द अर्ली 2000 जो अब शायद मिसिंग है और आप चाहो कि वो वापस आई टेल यू व्हाट आई वांट टू मिस, पीपल, टू मेनी पीपल अराउंड द एक्टर्स। आई वांट टू मिस दैट। I want them to go. I want there to be a one-on-one touch and feel. I want to feel him. I want, you know, this वो जो एक personal connect था, वो मैं miss करता हूँ. That's what I feel. That's the only difference. लेकिन definitely आज के तारीख में सब कुछ professional हो चुका है, जो अच्छी बात है. It's not like the wild wild west. पहले तो कुछ भी होता था. Oh, okay. Now it's different. It's better. तो हर कोई बोलेगा कि अरे वो ज़माना तो बहुत अच्छा था. The fact is there is आज के टाइम में भी बहुत सारी चीज़ें जो बहुत अच्छा है, उस टाइम पे भी देयर वर थिंग्स दैट वर गुड। सो इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ। शिवम सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे जो आप मिस करते हो उस टाइम से? नहीं, एक जो बात की बिल्कुल सही है, क्योंकि वो पर्सनल टच मिस कर रहे हैं, कम्युनिकेशन एक्टर के साथ हो क्या, क्योंकि ऐसा सेटअप हो गया अभी कि बेसिकली आप स्टोरी बोलने आते हो, उस एजेंट को पहले बोलते, हाँ बोलते हो, इतनी वेरी करते हैं और इतना इन्फॉर्मेशन इधर से उधर चला जाता है, तो वो ट्रस्ट और फेथ जो पहले बनती थी कि पहली इंटरेक्शन, वो कहीं कहीं मिस कर रहा है। इट्स बिकम प्रपोजल का एक पार्ट बन गया, ऐसा लगता है। बिल्कुल। ओके, एंड कमिंग टू माय लास्ट क्वेश्चन, मेरे जो मम्मी पापा हैं, मेरे पापा पुलिस इंस्पेक्टर रहे हैं और फिर वो रिटायर हुए एज DSP। तो उनको जब मैं मूवीज़ के लिए बोलता हूँ तो वो बोलते हैं कि मुझे कोई ऐसी मूवी दिखाओ जो रियल लाइफ पे बेस्ड हो,
जिसमें कुछ एक फैक्चुअल हो, मुझे बाकी मूवीज़ नहीं देखनी। उनको बहुत मुश्किल होता है कन्विंस करने का। और मेरी जो मम्मी है वो होम मेकर है, उनको कन्विंस करने के लिए वो बोलती है कि मुझे कोई ऐसी मूवी लेके जाओ जिसमें सिर्फ एंटरटेनमेंट हो, क्योंकि लाइफ में ऑलरेडी बहुत टेंशन है। तो मेरे को उधर से हटना है। सो आई वांट टू वॉच अ मूवी लाइक दबंग फॉर एग्जांपल। तो मेरे मम्मी पापा के लिए द डिप्लोमेट में क्या है? विल गो, मम्मी पापा विल गो फॉर डिप्लोमेट, बोथ विल गो फॉर इट। प्लीज टेल अस व्हाई। मम्मी बताइए। पापा प्लीज, अमर्स मम्मी पापा, यू बोथ विल एंजॉय डिप्लोमेट। आप दोनों जाइए साथ में। सर आपके लिए तो आपको कोई टेंशन नहीं, ये आपकी फिल्म है, लेकिन मम्मी आपके लिए दिस इज़ अ ब्यूटीफुल फिल्म अबाउट दिस ह्यूमन स्टोरी जो आपको बहुत पसंद आएगी। आप जाके देखिए, यू विल एंजॉय इट। और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। थैंक यू फॉर दिस Thank चैट you. एंड आई Thank विश you. यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस फिल्म। थैंक यू अमर, थैंक यू।